क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी फ्रिज बहुत ही अच्छी बर्फ जमाए और जो भी सब्जियां आप लोग फ्रिज में रखें वो हफ्ता भर ताज़ी रहें और जो भी खाने आप लोग फ्रिज में रखें वो कभी भी खराब ना हो, लेकिन फिर भी आपका हर माह आना बिजली का बिल बहुत ही कम है। तो महंगे महंगे बिजली के बिलों से जान छुड़ाने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्ती मनी सेविंग टिप्स शेयर करूंगी। अगर इन्हें आप लोग फॉलो कर देते हैं तो हर माह आना आपके बिजली के बिलों में वाज़ह तौर पर फर्क दिखे। गर्मियों में बिजली का बिल ज्यादा आने की सबसे बड़ी वजह जो होती है फ्रिज होता है। जी हम फ्रिज की वजह से हमारा बिजली का बिल हजारों रुपए का आता है, लेकिन इन टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो हर माह आपके बिजली के बिल में बहुत ज्यादा कमी आएगी और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी। और गर्मियों में 7 से 8 घंटे तक आपका मेकअप जो ना तो उतरेगा और ना ही आपके फेस के ऊपर पसीना है। और हरी मिर्चों को आप लोग महीनों तक किस तरीके से महफूज कर सकते हैं, बहुत ही शानदार सी टिप शेयर करूंगी। तो जिद्दी सालन के दाग को उतारने की ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी, मिनटों में आपका दाग जो रिमूव हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ बस हल्दी के अंदर आप लोगों ने मैजिकल पाउडर मिक्स करना है। यकीन जाने कि गर्मियों का बहुत बड़ा मसला जो आपका हल होने वाला है। तो वीडियो को अपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि आज की वीडियो इंतहा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अब गर्मियों में आपका मेकअप जो होगा 7 से 8 घंटे ना तो उतरेगा और ना ही आपके फेस के ऊपर पसीना आएगा। अगर इस टिप को आप लोगों ने ट्राई कर लिया, यकीन जाने कि आपका मेकअप जो होगा ना बिल्कुल टच से मस नहीं होगा। बस आप लोगों ने करना कि तो गर्मियों में आप लोगों ने कभी भी बेस का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है बेस जो होती है फट जाती है, हमारी स्किन के ऊपर बिल्कुल उतर जाती है। तो जैसे ही हमारे फेस पे पसीना आता है फौरन से बेस जो होती है उतरना शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ दाग धब्बे बन जाते हैं, हमारी स्किन बहुत बुरी लगती है। तो आप लोग चाहे तो फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मेकअप जो है गर्मियों में ना तो उतरे और ना ही आपके फेस के ऊपर पसीना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने करना है कि आइस क्यूब्स उठाना है और उसे अपने फेस के ऊपर 3 मिनट रब करना है। जब आइस क्यूब्स आपके फेस के ऊपर ड्राई हो जाए देन आप लोगों ने कोई मेकअप यूज करना है। तो यकीन के साथ कहती हूँ कि 7 से 8 घंटे के अगर आपके फेस के ऊपर मेकअप लगा रहेगा ना तो आपका मेकअप खराब होगा और सबसे मजे की बात है कि ना तो आपके चेहरे पे पसीना आएगा। तो ये ट्रिक जो है ना 100% वर्क करती है, क्योंकि मैं भी इस तरीके से ही मेकअप लगा दूँ तो इस ट्रिक के आपको 100% रिजल्ट मिले। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही यूजफुल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम खाने के बाद आइसक्रीम स्टिक को फेंक देते हैं। तो इस स्टिक का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि मर्द हजरत भी बहुत सा काम आएगा। बस आप लोगों ने करना है कि कागज़ के अंदर इस स्टिक को इस तरीके से फोल्ड कर देना है जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका और सिंपल से आप लोगों ने काम करना, लेना है रबर बैंड और इस तरीके से आप लोगों ने रबर बैंड को इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो इस कुल्फी का आप लोगों ने इस्तेमाल क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम लोग वॉशरूम यूज़ करते हैं तो वॉशरूम यूज़ करने के बाद गीले हाथों के साथ ही क्या करते हैं, बटन को बंद करते हैं। इससे क्या होता है हम लोगों को करंट भी लग सकता है। तो आप लोगों ने करना है क्या, इस तरह की स्टिक बना के रख लेनी है। जब भी वॉशरूम से निकालना है इस तरीके से स्टिक के साथ बंद करना है, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो करंट को कभी लगने नहीं देती। तो हमेशा आप लोगों ने इस तरीके से अपने बटन को ऑन ऑफ करना है और इससे क्या होगा ना तो आपको करंट लगेगा। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत जबरदस्त बहुत ही कमाल की है। तो आज मैं आपको बताऊंगी नेल पेंट रिमूव करने का ऐसा शानदार तरीका। अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है तब भी आप लोग नेल पेंट को मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। इतनी कोई मजे की ट्रिक है ना। तो अक्सर क्या होता है हम नेल पेंट तो बहुत ही शौक से लगा लेते हैं, लेकिन क्या होता है अक्सर हमारे पास नेल पेंट रिमूवर जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हमें नेल पेंट को रिमूव भी करना होता है। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो नेल पेंट को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए जनाब सैनिटाइजर। जी हाँ, सैनिटाइजर जो होता है ना बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो अभी मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि बिना नेल पेंट रिमूवर के भी अपने नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। 100% आपको इस ट्रिक के रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे आपकी नेल पेंट जितनी मर्जी पकी क्यों ना, मिनटों में उतर जाएगी। आप लोग यहाँ पे इसके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं कितनी कोई मज़े की ट्रिक है। तो अगर आपका नेल पेंट रिमूवर खत्म हो चुका हो या फिर आपको नमाज पढ़नी हो, तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल ना, तो फटाफट से अगर आपके पास सैनिटाइजर तो इसके साथ नेल पेंट को रिमूव कर लें। तो आप लोग यहाँ पे इसके लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो इस ट्रिक के रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। बहुत ही मजे की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ख्वातीन क्या करती हैं, सारा दिन अपने घरों के कामों में लगी रहती है। कभी ये काम कर लें, कभी बच्चों को सुला दें, कभी ये काम कर लें, लेकिन अपनी साथ के लिए वो 5 मिनट निकालने के लिए भी उनके पास नहीं होते। अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा पीले हैं, गंदे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं आपके नेल्स बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएं और साफ से हो जाएं, तो थोड़ी सी आप लोगों ने लेनी है कोलगेट और इस तरीके से अपने नेल्स के ऊपर रब करना है। तो 5 मिनट तक रब करेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हफ्ते में आप लोगों ने 1 से 2 मरतबा करना है और यकीन जाने इसके इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो कोलगेट के इस्तेमाल से आपके नेल्स जो है इंतहाई वाइट हो जाएंगे और तो नेल्स का जितना भी पीलापन होगा ना कुछ दिन के इस्तेमाल से वो खत्म हो जाएगा
तो यहाँ पे आप लोग इसके जबरदस्त किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारे नेल्स जो वो कितने ज़्यादा ब्राइट हो चुके हैं, बिल्कुल व्हाइट हो चुके हैं। तो कोलगेट के इस्तेमाल से आपके नाखूनों का जितना भी पीलापन होगा ना, गंदगी होगा, वो निकल जाएगी और आपके नेल्स जो होंगे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो इन वाटर प्रोडक्ट्स का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल बताऊंगी, यकीन जाने की ख्वातीन के बहुत सा काम आने वाले। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में वाटर प्रोडक्ट्स तो आती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन्हें डिस्कार्ड करते हैं बिल्कुल बेकार समझ के। लेकिन ये आपके बेहद काम आ सकती है। बस आप लोगों ने करना है कि छुरी को गर्म करना है और फटाफट से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो छुरी को गर्म करके आप लोगों ने करना है कि इसके नोकदार किनारों को बिल्कुल इक्वल कर देना है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि हम लोग बहुत ही बड़े बड़े चम्मच को हैंग कर सकें, या फिर ऐसा होता है कि हमारे किचन में कोई भी सिस्टम नहीं होता कि हम लोग इस तरह के चम्मच को रख पाएं। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, बहुत ही कटिंग करनी है और सारे के सारे स्पून को आप लोगों ने इसके अंदर ऑर्गेनाइज करना है। ये ट्रिक इतनी मजे की, आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े स्पून जो है वो इजीली इसके अंदर हैंग हो चुके हैं। तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में हमारा बहुत ही जबरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर बन चुका है। इसमें आप लोग चाहे स्पून रख लें, चाहे स्पैचुला रख लें, कोई भी चम्मच आप लोग इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये टिप जो जनाब मेरी प्याज से रिलेटेड, अक्सर हम लोग प्याज का इस्तेमाल तो अपने खानों में करते ही हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने प्याज को छीलने के बाद कभी इस तरह के कट्स लगाए हैं? अगर नहीं लगाए तो यकीन जाने कि इसे लगाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इससे होने वाली आपकी गर्मियों की बहुत बड़ी टेंशन है। तो बस आप लोगों ने करना है कि प्याज की कलियों को इस तरीके से निकालना है। तो सारी की सारी कलियों को नहीं निकालना, जैसे हम लोग हाफ प्याज की कलियों को इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोगों ने करना है कि एक सुई धागा पकड़ना है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, सुई के अंदर प्याजों को परोते जाना है, जिस तरीके से आपको वीडियो में शो करें। इतनी कोई मजे की ट्रिक और उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत ही कमाल के मिलने वाले। तो अक्सर क्या होता है, गर्मियों में हमें बहुत बड़ा मसला देखने को मिलता है कि चुपड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर चुपड़ी खाने में डल जाए तो इससे क्या होता है, खाना जहरीला बन जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि अपने किचन में इसे हैंग कर देना है। इसे अपने किचन में हैंग कर लें, क्योंकि प्याज की खुशबू होती है इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसकी खुशबू की वजह से ही कहना में आपकी चुपड़ी किचन में कभी भी नहीं आएगी। अगर इस जात हुई पाउडर का इस्तेमाल आप लोगों ने कर लिया तो यकीन जाने कि आपका रंग जो है इंतहाई किस्म का गोरा होगा। आपके चेहरे से दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, छाइयाँ खत्म हो जाएंगी। और अगर आपके चेहरे की स्किन जो है बहुत ज़्यादा लूज हो चुकी है तो आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा टाइट बनाए। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून आपको चाहिए चावलों का आटा, और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी, और इसके साथ ही आपको चाहिए जी हाफ टेबल स्पून हल्दी। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स करना है और मिक्स करके अपने इसका पाउडर बना के रख लेना है। आप लोग चाहे तो 15 से 20 दिन के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको अपने फेस को वॉश करना हो तो 1 टेबल स्पून आप लोगों ने पाउडर का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा उसमें पानी शामिल करके इस तरह की कंसिस्टेंसी बना लेनी है। तो जब भी आपको अपना फेस वॉश करना हो तो इसके साथ आपने अपने फेस को वॉश करना है। तो आप लोग क्या करते हैं, महंगे महंगे केमिकल्स वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है सिर्फ और सिर्फ आपका फेस वॉश होता है। लेकिन इस फेस वॉश के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका रंग गोरा होगा, बल्कि आपकी स्किन टाइट होगी, वाइट होगी, और साथ से अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ होंगी, दाग धब्बे होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने फेस पे मसाज करें, देन आप लोगों ने करना है कि अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो अभी मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ इसके कमाल के रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से हमारी स्किन के ऊपर कितना ज़्यादा निखार आ चुका है इस फेस वॉश के इस्तेमाल। अगर ईद पे चाहते हैं आपका रंग जो इंतहाई किस्म का गोरा बन जाए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, वाइट हो जाए, तो आज से इस फेस वॉश का इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिन में आपके रंग में आपको वाज़ह तौर पर फर्क दिखे, क्योंकि चावल का आटा, मुल्तानी मिट्टी और बेसन जो है हमारी स्किन को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही जबरदस्त है, जिससे आपके बेशुमार पैसों की बचत होगी। आप लोगों ने करना है कि टूटी फूटी लेनी आई शेडो। अक्सर हमारे घर में बहुत सारी आई शेडोज होती है, तो बस आप लोगों ने करना है कि तो इनमें से आप लोगों ने कोई से भी 2 कलर ले लेने। तो मैंने यहाँ पे एक डार्क पिंक लिया और एक लाइट पिंक लिया। दोनों कलर मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बस इसके साथ आप लोगों ने करना है कि दोनों आई शेडो को इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे वैसलीन। तो सर्दियों में वैसलीन का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, तो सभी के घर में अवेलेबल होती है। बस थोड़ी सी आप लोगों ने वैसलीन लेनी है और इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करनी। तो एक बहुत ही कमाल की चीज़ बनने वाली है, जो कि आपके बेशुमार पैसों की बचत करने वाली। तो अक्सर हम लोगों को शादी भी जाना होता है, लेकिन हमारे पास मैचिंग की लिपस्टिक नहीं होती, तो उसी टाइम हम लोगों को मार्केट जाना पड़ता है और मैचिंग की लिपस्टिक खरीद के लाएंगे। तो इससे हमारे बेशुमार पैसे भी लग जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से बिल्कुल जीरो कॉस्ट में अपनी लिपस्टिक बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। आप लोग चाहें तो कोई सा भी कलर आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मुझे डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर लिया। तो बहुत ही प्यारी सी लिपस्टिक लगती है। एक तो इसमें ग्लोसी लुक भी आता है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारी सा चमक भी आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लिटर वाली आई शेडो का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप जब लिपस्टिक बनाएंगे बहुत ही प्यारा लुक भी आएगा। बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपकी लिपस्टिक भी तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही जबरदस्त टिप है। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो प्लास्टिक के खाली शॉपर का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपके होश उड़ने वाले। इतनी कमाल की टिप्स बताऊंगी, आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। बस इसके लिए आप लोग लेनी है प्लास्टिक की शॉपर। तो जब भी हम लोग सफाई वाले ब्रश का इस्तेमाल करते हैं या फिर जाले उतारने वाले ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से हमारे हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि डंडा जो होता है बहुत ज़्यादा सख्त होता है। बस आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर चढ़ा देनी है इस तरह की शॉपर। इससे क्या होगा, फिर आपके हाथों में निशान नहीं पड़ेंगे और
इस ब्रश को इस्तेमाल करने की वजह से हमारे हाथों में दर्द होता है ना, वो भी नहीं होगा। तो इतनी वर्किंग टिप शेयर कर रही हूँ, इस टिप को मैंने खुद भी आजमाया। इस तरीके से हम लोग सफाई करेंगे, एक तो आपकी सफाई करते हैं तो आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और ना ही आपके हाथों पे किसी किस्म के निशान होंगे। तो है ना शानदार टिप, तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जनाब मेरी इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त है कि औरतों की सबसे बड़ी परेशानी सॉल्व होने वाली। बस आप लोगों ने करना है कि जनाब जब भी हम लोग इस तरह के लॉकेट्स पहनते हैं, एक बहुत बड़ा मसले को सामना करना पड़ता है। वो क्या होता है जनाब, अक्सर क्या होता है इस लॉकेट के जो हुक होते हैं ना हमारे बालों में फंस जाते हैं और अगर हमारा 1 से 2 बाल टूट जाए ना तो हमारी जान निकलने वाली होती है। बस आप लोगों ने करना है कि तो आप लोगों ने लेना है इस तरह का टेप सोल्यूशन, या फिर आप लोग चाहें तो डबल साइडेड टेप सोल्यूशन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपका हुक जो होगा ना आपके बालों में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ क्योंकि बहुत ही वर्किंग टिप है। आप लोग देख सकते हैं कि हुक जो है बिल्कुल सील हो चुका है। तो जब भी आप लोगों ने इस तरह के लॉकेट्स पहने हैं तो इस टिप को मस्ट ट्राई करना है, इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जनाब मेरी हरी मिर्चों के वाले से। अक्सर हमारे घर में बहुत सारी हरी मिर्चियाँ आ जाती हैं और इन्हें स्टोर करने का मैं सही तरीका नहीं बताता है। बस आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले सारी की सारी हरी मिर्चों की डंडियों को उतार लेना है। इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, सारी हरी मिर्चों की डंडियों को मैं उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग चाहते हैं कि हरी मिर्चों को महीनों तक स्टोर करें, तो इसलिए आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने थोड़ा सा लेना है कुकिंग ऑयल। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि हाथों पे लगा लेना और सारी की सारी हरी मिर्चों के ऊपर भी लगा लेना है। इससे आपकी हरी मिर्ची जो होंगी महीनों तक बिल्कुल सेफ रहेंगी। अब आप लोगों ने करना है कि कोई भी प्लास्टिक का जार ले लें। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले डालना है टिश्यू, और टिश्यू डालने के बाद आप लोगों ने करना है कि जितनी भी हरी मिर्चों को स्टोर करना है सारी की सारी हरी मिर्चों को आप लोगों ने इसमें डाल देना है और ऊपर से भी आप लोगों ने टिश्यू लगा देना है। इससे क्या होगा, आपकी हरी मिर्चें जो होंगी लंबे अरसे तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, बिल्कुल भी इनका कलर भी नहीं खराब होगा, ना ही इनका टेस्ट खराब होगा। तो बस आप लोगों ने करना है कि इस जार को अच्छी तरीके से बंद कर लेना और इसे फ्रिज में रखना है। महीनों तक आपकी हरी मिर्चें बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो बहुत ही जबरदस्त टिप है। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। औरतों के साथ साथ मर्दों की बड़ी परेशानी को सॉल्व कर देगी। यहाँ पे मेरे पास एक जर्सी की शर्ट है। अगर आपके पास कॉटन की शर्ट हो, यहाँ पे आपका कोई फैंसी ड्रेस हो, क्योंकि जब हम लोग शादी ब्याह पे जाते हैं या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं तो बच्चे जो होते हैं खाते वक्त बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते। सालन जो होता है बच्चों के कपड़ों पे की जाते हैं और इस तरीके से कपड़ों के ऊपर ऑयल का निशान लग जाता है। इसे रिमूव करना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं आपको इतना अमेजिंग तरीका बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका जो दाग होगा ना मिनटों के अंदर रिमूव हो जाएगा। तो बस आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले ना कोई भी पाउडर, आप लोग चाहें तो कोई भी टेल्कम पाउडर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिकली पाउडर लिए। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पिकली पाउडर लें या टेल्कम पाउडर लें। आप लोग यहाँ पे मैदा भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। हमें बस पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ चाहिए ताकि हम लोग इसके ऊपर लगा सकें। तो इसके बाद आप लोगों ने करना है कि ब्रश के साथ हल्का हल्का से रब करना है। इसे 5 से 6 मिनट के हल्का से रब करेंगे ताकि जितना भी शर्ट के ऊपर ऑयल है वो सारा का सारा पाउडर जो है ऑब्जर्व कर ले। उसके बाद आप लोगों ने करना है कि इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तो अगर आपके फैंसी ड्रेसेस होंगे जो कि बहुत ही महंगे होते हैं तो आप रात को पाउडर लगा कर छोड़ सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपके कपड़ों के ऊपर से मुकम्मल तौर पे निशान निकल जाएगा। आप लोगों ने इन्हें खोलता हुआ गर्म पानी, अगर आपके महंगे ड्रेसेस हैं तो आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। मेरे पास एक पुरानी सी शर्ट थी जिसको मैं वॉश करके दिखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फुल गर्म पानी लिया। उसमें आपने थोड़ा सा सर्फ शामिल करना है और इस तरीके से आपने इसे रब करना शुरू कर देना है। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रही। जैसे थोड़ा सा नीम गर्म हो जाएगा उसके बाद हम हाथों से इसे रब करेंगे। तो ये इतनी कमाल की होती है, ज़बरदस्त टिप है। जितना भी आपका मजबूत से मजबूत ऑयल का निशान होगा मिनटों सेकंडों के अंदर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ फिर आपका कपड़ा कॉटन का हो, यहाँ पे क्या नाम है रेशमी हो, इस तरीके से मैंने अपनी फैंसी फ्रॉक थी ना उसके ऊपर से भी निशान को रिमूव किया था। तो जी जनाब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे तेल का जो निशान लगा था वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी हल्दी के वाले से। हाफ टेबल स्पून हल्दी के अंदर आपने डालना है हाफ टेबल स्पून नमक। हल्दी और नमक का ये इस्तेमाल आज आपका बहुत बड़ा मसला हल कर देगा। बस आप लोगों ने करना है तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पे हमारा बहुत ही मैजिकल सा पाउडर बन चुका है। जहाँ आप लोग इसे लगाएंगे ना वहाँ पे चूंटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अक्सर क्या होता है हमारे किचन के छोटे छोटे सुराख होते हैं तो वहाँ पे चूंटियों की पूरी फौज बनी होती है। तो बस वहाँ पे आप लोग छिड़कना है। नमक की वजह से चूंटियाँ होंगी ना फौरन से भाग जाएंगी क्योंकि नमक बहुत तेज होता है। जो कि मेरी मनी सेविंग से रिलेटेड, तो फ्रिज से रिलेटेड कुछ ऐसी ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जिन पे अगर आप लोगों ने अमल कर ले तो हर माह ना आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। तो गर्मियों में 2 वाहिद चीज़ें होती है जिनकी वजह से हमारे बिजली का बिल जो होता है हज़ारों रुपये आता है। एक फ्रिज होता है और साथ ही एक एसी होता है। तो कभी भी आपने अपने फ्रिज के अंदर गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, गर्म चीज़ को अपने डायरेक्टली नहीं रखना। इससे क्या होता है फ्रिज जो होता है ना इसकी पावर की कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो हमेशा अपने जो भी चीज़ फ्रिज में रखनी है उससे पहले ठंडा कर लें, रूम टेम्परेचर पे ले आएं, उसके बाद ही अपने फ्रिज में रखना है। जैसे कि दूध होता है, सालन होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसे कभी भी आपने गर्म नहीं रखना और हमेशा अपनी चीज़ों को कवर करके रखना है, क्योंकि इससे भी क्या होता है हर महीने आपका बिजली का बिल बहुत कम आता है। और जितना हो सके अपने फ्रिज को बहुत ज़्यादा ना भरें, इसमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ वही रखा करें। अगर आप लोग उसमें एक्स्ट्रा सामान रखते हैं तो उससे फ्रिज को कूलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे क्या होता है आपका हर महीना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो महीने में आपने 1 से 2 मरतबा अपनी फ्रिज की सफाई करनी, जितने भी एक्स्ट्रा सामान है, फालतू सामान है, उसे निकाल लिया करें। इससे भी क्या होता है आपका फ्रिज फटाफट से कूलिंग करता है और साथ साथ के बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा कमी आती है। सेकंड टिप जनाब क्या है, अक्सर क्या होता है बिजली का बिल आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, अगर आपके फ्रिज का रबड़ जो होगा वो लूज होगा, इसकी वजह से भी आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा। तो फ्रिज की रबड़ को चेक करने की ट्रिक क्या है, तो कोई भी रफ पेपर को अपने फ्रिज में डालें और अगर ये रफ पेपर जो होगा वो बहुत ही इजीली निकल आएगा, तो इसका मतलब है कि आपका फ्रिज का रबड़ जो है वो लूज है। अगर कागज निकलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इसका मतलब है आपका फ्रिज का रबड़ बिल्कुल ठीक है। तो अगर फ्रिज की रबड़ लूज होगी तो इससे भी आपके फ्रिज को कूलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इससे भी आपका हर महीना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। और अगर आपके फ्रिज के अंदर बर्फ के पहाड़ बने होंगे तो इससे क्या होगा आपके फ्रिज को ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इससे क्या होता है पावर की कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे हमारे हर महीना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो सिंपल से काम करना है, आप लोगों ने किसी भी छन्नी के अंदर डालना है हाफ टेबल स्पून नमक। सबसे पहले अपने फ्रिज की सफाई कर लें ताकि इसकी बर्फ जो है सारी की सारी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। देन आप लोगों ने करना है कि नमक को स्प्रिंकल कर दें ताकि बर्फ जो है दोबारा से ना जमे, क्योंकि अगर बर्फ जमेगी और बर्फ के पहाड़ बनेंगे तो पहले बर्फ के पहाड़ को ठंडा होने में लगता है, उसके बाद ही बर्फ जमना शुरू होती है। इससे क्या होता है आपकी बर्फ जो होती है बहुत ही लंबे टाइम के बाद जमती है। सेकेंड जनाब क्या है, जब भी आपने अपने फ्रिज में रखना है तो इस तरह की बोटल्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर क्या होता है बच्चे बार बार बोतलों को निकालते रहते हैं। इससे क्या होता है आपकी फ्रिज होता है अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता, क्योंकि दरवाजा बार बार खुलता रहता है, बंद होता रहता है। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है, हमेशा अपने फ्रिज के अंदर बर्फ के कोले रखने। इससे क्या होगा आपका बर्फ का कोला आप लोगों ने एक बार रख दिया तो फौरन से आपका बर्फ का कोला जम जाएगा। जब फ्रिज का डोर बार बार नहीं खुलेगा तो इससे आपका फ्रिज बहुत ही अच्छी तरीके से कूलिंग भी कर पाएगा और फटाफट से बर्फ भी जमा पाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फ्रिज की बर्फ जो है फटाफट जम जाए सिर्फ 2 घंटे के अंदर, तो आप लोगों ने अपने फ्रिज को फुल रखना है। इससे क्या होगा बर्फ बहुत ही जल्दी जमेगी और साथ साथ गर्मी में आपका जो सामान खराब हो जाता है, आटा खराब हो जाता है, वो भी नहीं खराब होगा। अगर इन जबरदस्ती टिप्स पे आप लोग अमल करेंगे तो यकीन जाने कि हर महीने आपके बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि ये 100% वर्किंग ट्रिक्स है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको आज की से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।